हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं प्रश्नावली 13.1 जो चैप्टर है उसका जो आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं वो मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और मैं बताऊंगा और जब आप समझिएगा तो एकदम आसान लगेगा। और दोस्तों, आसान आपको लगना भी चाहिए क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है। दोस्तों, क्वेश्चन को जरूर सही से पढ़िएगा, ठीक है। कहता है कोई बर्तन है, लेकिन वो बर्तन है कैसा? तो खोखला अर्ध गोला। मैं एगो पिक्चर आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ। देखिए, यही एक अर्ध गोला है, ठीक है। यानी पूरा गोल का कटा हुआ अर्ध गोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। इसके ऊपर एगो क्या है दोस्तों? खोखला बेलन है। चलिए, मैंने भी एक खोखला बेलन बना दिया, देख रहे हैं ना। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हमने पिक्चर बनाया। अर्ध गोला है, उसके ऊपर एगो खोखला बेलन है। खोखला का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बर्तन टाइप का है, समझिए। अंदर से जैसे ये गिलास जो आप देख रहे हैं ना, अंदर का ये खोखला है, ठीक ना दोस्तों। बेलन अध्यारोपित है। चलिए, अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस अर्ध गोला जो आप देख रहे हैं एकर व्यास है 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी न बेलन कह रहा है न अर्ध गोला कह रहा है, सोझे कह रहा है बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए, कहता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसमें देखिए, दो गो आकृति है। एगो आकृति है अर्धगोला और एगो आकृति है बेलन, ठीक है। यहाँ आपको दोनों पिक्चर को जब आप ये समझ गए कि ये बेलन है और ये अर्धगोला है, तो इसमें आपको अर्धगोला का अलग काम करना होगा और बेलन के अलग काम करना होगा। दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक ना। और दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए और उसके बाद वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही काम करते हैं दोस्तों। तो जब आप बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब इसका फार्मूला आप लगाइएगा तो उसका फार्मूला 2 पाई आर एच, ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। 2 पाई आर एच, जिसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए? तो दू तो ऑटोमेटिक, पाई का मान तो 22/7, आर त्रिज्या होता है और एच ऊंचाई होता है। तो सिर्फ आर और एच आपको मालूम हो जाएगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन के त्रिज्या कितना होगा? तो देखिए, जितना इस अर्धगोला का व्यास है उतना ही इस बेलन का भी व्यास है। तो इसका मतलब है कि बेलन का व्यास यानी डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, नहीं कट जाएगा। तो अब आपको आर मालूम हो गया। तो देखिए, यानी जितना अर्धगोला का त्रिज्या होता है उतना तो नीचे भी होगा। तो इसका मतलब है अर्धगोला का जो त्रिज्या है इतना तो कम हो जाएगा। तो इस बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 13 में से 7 घट जाएगा, नहीं 13 में से 7 घट जाएगा तो 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो एच बराबर इसका कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब जब दोस्तों एक त्रिज्या और ऊंचाई आपको मालूम हो गया, ये देखें ना कैसे ऊंचाई हम मालूम किए, क्योंकि इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी तो इसका 7 होगा, नहीं, क्योंकि त्रिज्या तो केनी हो जाएगा उतना ही होगा। तो 13 में से 7 घट जाएगा तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आराम से डाटा सब लिखते हैं। तो देखिए, 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और यच है आर है 7 और यच है 6। देख रहे हैं ना, मान रख दिए, सबके बीच में गुना है तो हमने गुना भी दे दिए। अब 7 से 7 कट जाएगा तो 6 दूना 12, दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 दूना 24 और 2 हो जाएगा 26, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेलन का निकला। अब दोस्तों अर्धगोला का भी निकालते हैं। अर्धगोला का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि बाहर से निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 2πr², 2πr²। तो 2 गुने फिर 22/7 और इसका त्रिज्या तो वही होगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7 कट जाएगा, एगो 7 से आप गुना कीजिए, 7 दूना 14 दूना 28 के 8 हासिल 2 और 14 दूना 28 और 2 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए हम बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, अर्धगोला का भी निकाल लिए, और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर चाहे बाहर उतना ही न होगा, क्योंकि मोटाई उटाई तो इसमें कह रहा है नहीं। अगर मोटाई कहता तो सवाल में दिया हुआ रहता, तो जितना बाहर का होगा उतना ही अंदर का भी होगा। अब लिखेंगे बर्तन का, अब स्पष्ट डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। बर्तन का आंतरिक, यहाँ लिखना पड़ेगा अगर आपको नंबर लेना है तब, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए बेलन का 264 है और इसका दोस्तों 308 है, दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 12 और 6 और 1 7 और 3 और 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 नंबरी क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सवाल अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल लेकर के अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में परेशानी होगी, इसीलिए सवाल बाई सवाल वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।